Hello everyone, welcome back to JRF Adda. A very good afternoon to all of you. स्वागत है आप सभी का हमारे डिकोडिंग सोशियोलॉजी सीरीज के एक और नए एपिसोड में, एक और नए सेशन में, जहां आज हम लोग नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट थियरी है वो समझने वाले हैं। जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने इमाइल डर्कहाइम का थियरी ऑफ सुसाइड पढ़ा था, उसी तरह से आज हम लोग कार्ल मार्क्स का मोड ऑफ प्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सिंपल और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसे भी आज हम लोग अच्छे से शॉर्ट वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। और ये ऐसा टॉपिक है जिससे अक्सर हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर आज का वीडियो आपने अच्छे से देख लिया तो 2 मार्क्स आप इजीली अपने सिक्योर कर सकते हो। तो चलिए आज हम लोग समझ लेते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कैसे कार्ल मार्क्स ने इसे डिफाइन किया है, वो सारी चीजें हम लोग आज देखने वाले हैं। बट उससे पहले आप में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम जूही जैन है एंड सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की रेगुलर क्लासेस JRF अड्डा पे मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो हमारे कोर्सेज भी ऑलरेडी रन करते हैं JRF अड्डा ऐप पर, जहां पर आपको टारगेटेड स्टडी कराई जाती है। सो डिफरेंट ऑफरिंग्स हैं, ओनली पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 1 प्लस पेपर 2 का कंप्लीट बैच भी यहाँ आपको अवेलेबल है। 6 मंथ वैलिडिटी के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं एंड 12th मंथ वैलिडिटी के कोर्स भी यहाँ पर आपको अवेलेबल है। तो अगर आप अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना चाहते हो तो आप इन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के सेशन की तरफ हम लोग आ जाते हैं। मोड ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है, सबसे पहले यहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो कार्ल मार्क्स की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने बताया है मोड ऑफ प्रोडक्शन को सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन प्लस रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। तो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन को जब हम लोग मिला देते हैं तो वो मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है। फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या है, जो भी हमारा फैक्ट्रीज वगैरह हैं या जो कैपिटल है, हमारा लैंड है, लेबर है, ये सब क्या है, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है। मतलब मटेरियलिस्टिक चीजें हैं जिसके थ्रू हमारा प्रोडक्शन होता है, कोई भी प्रोडक्ट हमारा बनाया जाता है। दूसरे हमारे होते हैं रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। तो हर सोसाइटी में आपको लोगों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशंस देखने को मिलते हैं जिसके थ्रू हमारा प्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हमें बुर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट क्लास के बीच के रिलेशंस देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग फ्यूडल सोसाइटी की बात करें तो वहाँ फ्यूडल लॉर्ड्स एंड सर्व्स, उनके बीच में कुछ रिलेशंस होते हैं। और ये जब फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन और ये जो रिलेशंस है, मतलब जो वर्कर्स हैं, बुर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट, अगर हम लोग कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो जब ये रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब जब बुर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट क्लास और साथ में जो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी हमारी मशीनरी वगैरह है, ये सब सारी चीजें सब साथ में मिलके काम करते हैं, तो उसे कार्ल मार्क्स ने मोड ऑफ प्रोडक्शन बुलाया है, या इसके थ्रू हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं सोसाइटी में। तो सबसे पहले तो बेसिक मीनिंग, और ये जो बेसिक डेफिनेशन है ये भी आपसे प्रीवियस या क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है, तो ये बेसिक मीनिंग है जो आपको पता होना चाहिए। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन प्लस रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग मोड ऑफ प्रोडक्शन बुलाते हैं। अब कार्ल मार्क्स का अगर हम लोग पर्टिकुलरली बात करें तो उन्होंने 6 स्टेजेस या फिर 6 मोड ऑफ प्रोडक्शन हमें बताए हैं। तो कौन कौन से मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात की है, किस तरह से वहां पे हमारे फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन या रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, तो यही बेसिकली हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सारे जो भी 6 मोड ऑफ प्रोडक्शन है उन्हें क्विकली हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही कार्ल मार्क्स ने ये भी बताया है, ये जो 6 मोड ऑफ प्रोडक्शन है इसमें से 4 हमारे हिस्टोरिकल है, मतलब जो प्रिमिटिव सोसाइटीज में हमें देखने को मिले हैं, और 2 ऐसे हैं जो फ्यूचरिस्टिक हैं, जो आगे अपकमिंग आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो क्या वो 6 मोड ऑफ प्रोडक्शन है जिनके बारे में कार्ल मार्क्स बात करते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला मोड ऑफ प्रोडक्शन स्टेज हमें दिया है कार्ल मार्क्स ने, प्रिमिटिव कम्युनिज्म या ट्राइबल सोसाइटी भी जिसे हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट उन्होंने दिया है एंशिएंट स्लेव, या सिंपली जिसे हम लोग स्लेवरी मोड ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। थर्ड आता है हमारा फ्यूडलिज्म, फोर्थ कैपिटलिज्म, फिफ्थ सोशलिज्म एंड लास्ट हमारा आता है एडवांस कम्युनिज्म, या सिंपली जिसे कम्युनिज्म भी हम लोग बोलते हैं। अब जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको बनता है, सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बनते हैं, तो आपको ये जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल एज इट इज ही यहाँ पर याद होना चाहिए। पहले कौन सा मोड ऑफ प्रोडक्शन आया, फिर कौन सा मोड ऑफ प्रोडक्शन आया। तो ये बेसिकली 6 मोड ऑफ प्रोडक्शन है जिसके बारे में कार्ल मार्क्स बात करते हैं। तो उसमें से जो स्टार्टिंग के 4 हैं हमारे, जैसे जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म है, एंशियंट स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन है, फ्यूडलिज्म है एंड कैपिटलिज्म है, ये हमारे हिस्टोरिकल है, मतलब जो प्रीवियस सोसाइटीज में देखने को मिले हैं। एंड सोशलिज्म एंड एडवांस कम्युनिज्म ये हमारे फ्यूचरिस्टिक है, जो आगे अपकमिंग सोसाइटीज में हमें देखने को मिलेंगे। तो कार्ल मार्क्स हमें क्या बताते हैं, जैसे कार्ल मार्क्स ने ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन स्टेजेस हैं यहाँ पर अपना हिस्टोरिकल जो डायलेक्टेड
डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का जो प्रिंसिपल है उसे यहाँ पर यूज किया था। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में कार्ल मार्क्स क्या बताते हैं, ये जो कंसेप्ट है उन्होंने हेगल से इंस्पायर्ड होकर लिया था कि हमारी सोसाइटी में जैसे थीसिस होता है, फिर उसको रिजेक्ट करके एंटीथीसिस बनता है एंड फिर सिंथेसिस बनता है। ओरिजिनली ये हेगल का कंसेप्ट है, पर मार्क्स ने भी इसे अपने मोड ऑफ प्रोडक्शन में यूज किया है कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म में जो हमारा सिस्टम था उसको रिजेक्ट करके फिर हमारा नया मोड ऑफ प्रोडक्शन बनता है, जिसे हम लोग स्लेव मोड ऑफ या स्लेवरी सिस्टम बोलते हैं। फिर इसको भी रिजेक्ट करके कुछ नया ही सिस्टम हमारा बनता है फ्यूडलिज्म का। फिर फ्यूडलिज्म को रिजेक्ट करके कैपिटलिज्म आता है, कैपिटलिज्म के बाद सोशलिज्म एंड फाइनली कम्युनिज्म। तो सबसे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म या ट्राइबल सोसाइटीज में क्या होता है, तो ये सिंपली हमारी हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज होती है, जहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमारा नहीं होता, एकदम सिंपल सोसाइटीज होती हैं और इकोनॉमिक सिस्टम उतना ज्यादा डेवलप नहीं होता। बट कार्ल मार्क्स हमें बताते हैं जैसे हमारी सोसाइटी में थोड़ा प्रोग्रेस होता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, मतलब नए नए जो टूल्स वगैरह हैं उनका इन्वेंशन होने लगता है, तो हमारी सोसाइटी में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, तो उसकी वजह से हम लोग एक मोड ऑफ प्रोडक्शन से दूसरे में शिफ्ट करते हैं। तो हम लोग प्रिमिटिव कम्युनिज्म का जो सिस्टम था, मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक सिस्टम या डिफरेंसेस नहीं हुआ करते थे, इससे हमारी सोसाइटी इवॉल्व होकर स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन में आती है। अब यहाँ पे फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं और यहाँ पे किस तरह के रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं, तो यहाँ पर मास्टर स्लेव रिलेशन हमें देखने को मिलता है। ये चीज भी अगेन आपसे पूछा जाता है कौन से मोड ऑफ प्रोडक्शन में किस तरह का रिलेशन, तो एंशियंट स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन में या स्लेवरी सिस्टम में हमें मास्टर स्लेव रिलेशंस देखने को मिलता है, जहां पे जो मास्टर हैं जिन्हें कार्ल मार्क्स की भाषा में हम लोग द हैव्स बुला सकते हैं, और जो स्लेव्स हैं उन्हें द हैव नॉट, मतलब जिनके पास सारे रिसोर्सेज नहीं है। तो जो मास्टर्स हैं वो पूरी तरह से कंट्रोल में, मतलब एग्रीकल्चर सिस्टम यहाँ पे फॉलो होता है, जो मास्टर्स हैं वो सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं और जो स्लेव्स हैं वो उनके अंडर हमारे काम करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन उनका किया जाता है। फिर जब हमारी सोसाइटी में थोड़ी और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, तो फिर नए मोड ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग आते हैं जिसे फ्यूडलिज्म कार्ल मार्क्स ने बुलाया है। अब यहाँ पे किस तरह के रिलेशंस हमें देखने को मिलते हैं, तो यहाँ हमें फ्यूडल लॉर्ड्स एंड जो सर्फ्स हैं उनके बीच में रिलेशन देखने को मिलता है। तो फ्यूडल लॉर्ड्स कौन हुआ करते थे, जो एक तरह से लैंड ओनर्स हमारे हुआ करते थे, और सर्फ्स हमारे हुआ करते थे जो उनके दास थे, एक तरह से स्लेव्स ही हमारे थे। तो हर सोसाइटी में आपको जो हैव और हैव नॉट वाला रिलेशन है वो हमेशा देखने को मिलेगा। फिर जब हमारी सोसाइटी में और थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, नए नए जो टूल्स हैं वो इमर्ज होते हैं, तो फ्यूडलिज्म के बाद हमारी कैपिटलिस्ट स्टेज में सोसाइटी आती है, जहाँ पे जो फैक्ट्री सिस्टम है वो स्टार्ट होता है। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में अगर हम लोग देखें, बुर्जुआ एंड जो प्रोलिटेरिएट क्लास है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग, उनके बीच में रिलेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बुर्जुआ क्लास मतलब हैव्स, जिनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, कैपिटल में जिनका कंट्रोल रहता है, और प्रोलिटेरिएट क्लास जो हमारी वर्कर है। तो कार्ल मार्क्स हमेशा बताते हैं कि हमारी सोसाइटी इकोनॉमी में हमेशा एंटागोनिस्टिक कॉपरेशन जब डिफरेंट क्लासेस के बीच में होता है उसके बेसिस पे फंक्शन करती है। एंटागोनिस्टिक कॉपरेशन मतलब जब दो क्लासेस का अपोजिट इंटरेस्ट होता है, जैसे जो बोर्जुआ क्लास है उनका अलग इंटरेस्ट है, प्रोलिटेरिएट का अलग इंटरेस्ट है, बट ये जो अलग अलग क्लासेस हैं साथ में मिलते हैं। यहाँ पे फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे, जो भी आपकी मशीनरी वगैरह है वो सारी चीजें इंक्लूड होंगी। तो ये हमारा फोर्थ मोड ऑफ प्रोडक्शन है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। फिर कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, अब यहाँ तक तो कार्ल मार्क्स बताते हैं कि हिस्टोरिकल सिस्टम है, ये हमें देखने को मिलेगा, बट कैपिटलिज्म के बाद कार्ल मार्क्स हमें बताते हैं कि हमारी सोसाइटी में एक टाइम ऐसा आएगा, ये जो प्रोलिटेरिएट क्लास है, मतलब जो वर्कर क्लास है, वो हमारी रिवॉल्ट करेगी, और ऐसा फिर हमारा सोशलिज्म सिस्टम यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पे प्रोलिटेरिएट क्लास का रूल रहेगा। बट इसे हम लोग फ्यूचरिस्टिक बुलाते हैं, क्योंकि आज तक अभी हमें ऐसा देखने को नहीं मिला है जहां पर जो प्रोलिटेरिएट क्लास है, मतलब जो वीक क्लास है, उसका रूल हमें देखने को मिले। तो इसलिए कार्ल मार्क्स इसे फ्यूचरिस्टिक बुलाते हैं। तो ये हमारी सोशलिज्म मोड ऑफ प्रोडक्शन आएगा। एंड फिर इसके बाद जब हमारी सोसाइटी और जब इवॉल्व होगी, तो कार्ल मार्क्स बताते हैं एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर जो प्रोलिटेरिएट क्लास है वो भी अपना रूल छोड़ देगी, और फिर लास्ट में हम लोग आते हैं कम्युनिज्म या कम्युनलिज्म स्टेज पे, जहां पे कोई भी जो क्लास सिस्टम है वो हमारा नहीं होगा। तो शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं कार्ल मार्क्स एक मूवी आर्ट, मतलब मूवी डायरेक्टर की तरह है, कि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट, लड़ाइयाँ वगैरह
आपको देखेंगी, लेकिन लास्ट में हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मतलब ये ऐसा स्टेज है जहाँ पे कोई भी क्लास रिलेशंस नहीं होगा, सारे जो भी फोर्सेस और जो भी हमारे फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है वो दोनों क्लास मतलब सभी के कम्युनली ओन हमारे किए जाएंगे, सभी के पास इक्वल रिसोर्सेज और होंगे। तो ये फ्यूचरिस्टिक स्टेज हमें कार्ल मार्क्स बुलाते हैं, और ये कार्ल मार्क्स के मोड ऑफ प्रोडक्शन का लास्ट स्टेज हमारा बुलाया जाता है। तो ये बेसिकली 6 मोड ऑफ प्रोडक्शन है जिनके बारे में कार्ल मार्क्स हमारे बात करते हैं। तो सबसे पहला है प्रिमिटिव कम्युनिज्म या फिर ट्राइबल, जहां बहुत ज्यादा ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम नहीं होता, लेकिन जब हमारी सोसाइटी थोड़ी इवॉल्व होती है, नए नए टूल्स वगैरह का इन्वेंशन होता है, तो हमारे जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंज होते हैं। हम स्लेवरी सिस्टम में आते हैं जहाँ पे मास्टर स्लेव रिलेशन हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद थोड़ी और जब सोसाइटी प्रोग्रेस होती है तो फ्यूडलिज्म स्टेज में हम लोग आते हैं, जहाँ फ्यूडल लॉर्ड्स और सर्व्स के बीच में हमें रिलेशंस देखने को मिलता है। फिर और जब सोसाइटी इवॉल्व होती है, मोड ऑफ प्रोडक्शन हमारे इवॉल्व होते हैं, तो कैपिटलिज्म सिस्टम में आते हैं। तो कैपिटलिज्म सिस्टम के बारे में सबसे ज्यादा कार्ल मार्क्स बात करते हैं। इसे उन्होंने बहुत ज्यादा बताया कि यहाँ पे कैसे पूरा सिस्टम चलता है। जो फैक्ट्री इंडस्ट्री सिस्टम है वो हमारा यहीं से स्टार्ट होता है, जहाँ बुर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट के बीच में रिलेशंस देखने को मिलेगा। फिर जब सोसाइटी इवॉल्व होती है तो सोशलिस्ट स्टेज में आते हैं, जहां पर जो प्रोलिटेरिएट है उनका रूल यहाँ पर होगा, ऐसा कार्ल मार्क्स बताते हैं। फिर फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा जब प्रोलिटेरिएट भी अपना रूल छोड़ देंगे और कम्युनलिज्म वाली स्टेज में आ जाएंगे। मतलब यहाँ पर सारे जो भी रिसोर्सेज हैं वो सभी के द्वारा ओन किए जाएंगे। तो एक तरह से हैप्पी एंडिंग यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने हमारी कर दी है। तो ये 6 मोड ऑफ प्रोडक्शन स्टेजेस हैं जो आपको सीक्वेंस में ध्यान रखने हैं, एंड इनका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए कि किस मोड ऑफ प्रोडक्शन स्टेज में किस तरह के आपको रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन या फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन देखने को मिलते थे, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो आई होप ये सेशन आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। अब एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी आपके लिए है। जैसे कल की क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, आज भी आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है। तो क्लास खत्म होने के बाद सभी लोग कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। अगर आज का सेशन आपको समझ में आया है तो फिर मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर दोगे। और आपको आज की क्लास कैसी लगी वो भी आप लोग मुझे जरूर बताना। मेरा इनिशिएटिव कैसा लगा आपको, ये जो न्यू सीरीज है आपको पसंद आ रहे हैं नहीं। कल से हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, जहां फर्स्ट क्लास इसकी कल थी और आज भी मैंने आपके लिए सेशन लिया है। अब इन जो क्वेश्चंस का आंसर अगर आप जानना चाहते हो, जो कल की क्लास में मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था और जो आज की क्लास में दिया है, तो जैसा मैंने बताया मंडे टू फ्राइडे मेरी लाइव क्लास होती है सेम JRF अड्डा चैनल पर 3 PM पर, जहां पर ये दो जो क्लासेस हैं, जो होमवर्क क्वेश्चन है उसका आंसर मैं आपको बताऊंगी। साथ ही वो जो पर्सन मुझे करेक्ट एक्सप्लेनेशन देगा इन क्वेश्चन का, और उनका मैं नेम भी वहां पे क्लास में अनाउंस करूंगी। तो अगर आप चाहते हो, आपको क्लासेस अच्छी लगी, तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है और क्लास हमारी कैसी लगी। साथ ही अगर आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेशल टॉपिक पे आपके लिए इसी तरह से शॉर्ट क्लासेस लेकर आऊं, कैसे हम लोग इजी वे में उसे याद रख सकते हैं, तो आप मुझे टॉपिक भी जरूर अपना कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं अपकमिंग क्लासेस उस टॉपिक पर भी लेके आऊंगी आपके लिए। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।